हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है कि हम हिंदी में 100 में 95 प्लस नंबर कैसे लाएं। ठीक है, आखिर हमारा जो है 100 में क्या तो 97 नंबर, 100 में 97 नंबर हमारा कैसे आया। ठीक है, हमने कौन सी रणनीति को अपनाया था, किस वे से हमने पढ़ाई किया था कि हमारा जो है 100 में 97 नंबर आया था। ठीक है, हम अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप किन टॉपिकों पर अगर ज़्यादा फोकस करें और उन टॉपिकों पर अपना कमांड बना ले, अभी भी समय है 10 से 15 दिन, तो आपका हिंदी में 95 प्लस नंबर जो है आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हम हिंदी में 95 प्लस नंबर को कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिकों को हम तैयार करें तो हमारा हिंदी में नंबर आ सकता है। उसमें पहला अगर हम बात करें तो पहला हमारा है कि हिंदी साहित्य से संबंधी आपके जो भी बहुविकल्पीय है, क्या बात करें तो बहुविकल्पीय हो। ठीक है, और जो भी आपके एक नंबर वाले जो प्रश्न है, जैसे रीतिमुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, भक्ति काल के कवि, छायावादी युग के कवि, द्विवेदी युग के कवि, ऐसे करके जो भी प्रश्न है जो आपके हिंदी साहित्य से बनते हैं, उनको आपको जो है तैयार कर लेना है। बात समझ में आया। इसीलिए आपको हिंदी साहित्य सबसे पहला बात है उस पर फोकस करना है, क्योंकि उसी से आपके जो है 10 नंबर क्लियर होंगे। ठीक है भैया, तो पहला बात हिंदी साहित्य या फिर हिंदी साहित्य का विकास, इन दोनों को जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, अगला जो है बात है जो सब जानते हैं। ठीक है, हिंदी में जो कुछ नहीं पढ़ता वो सबसे पहले आकर इसी टॉपिक पे टच करता है, तो जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय तो तैयार करना ही है, लेकिन साथ में आपको इन सबको तो भी तैयार करना है, तभी तो आप 95 प्लस लाएंगे। आप जीवन परिचय केवल याद करके 8 नंबर पा लेंगे तो 95 प्लस आएगा नहीं। इसीलिए क्या करना है, आपको जीवन परिचय के साथ साथ ये भी जो भी टॉपिक है उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो जीवन परिचय में अगर हम बात करें तो इसका हमने एक अलग वीडियो बना रखा है कि वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है। ठीक है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जिनको हमें तैयार करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता भी देते हैं, जैसे भगवत शरण उपाध्याय का, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, इन सब के जीवन परिचय को आपको जो है अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, हमने बता रखा है। अगला बात देखिए, व्याकरण हो गया। ठीक है, व्याकरण को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्याकरण को आप तैयार करेंगे तो आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और संधि, ठीक है, और जो भी अलंकार, रस, छंद हो गए, वो सबको आपको व्याकरण में तैयार करना है। ठीक है, उन सबको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका होल व्याकरण यानी पूरा व्याकरण आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन पे भी फोकस करना है। ठीक है, और हमने व्याकरण के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं। ठीक है, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप व्याकरण के कई सारे वीडियोस को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो जी आया। पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है बात है निबंध की। निबंध को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि निबंध में भी हम एक वीडियो आपके लिए ला रहे हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करना चाहिए, किस किस टॉपिक पे निबंध इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिकों को हम बता देंगे। उस पर आप जो है निबंध को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो निबंध को आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और निबंध में भी हम बात करें तो उसको भी लिखने का तरीका होता है, उस पर भी अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए एक वीडियो जो है बना देंगे। ठीक है, और निबंध जो है बहुत सारे टॉपिकों से मिलाकर बनता है। अगर आप ऊपर वाले टॉपिकों पे अच्छे से पकड़ बनता है तो इन सबको मिलाकर आप एक इफेक्टिव निबंध को जो है, इफेक्टिव ऐसे को यानी निबंध को आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको
निबंध को भी अच्छे से तैयार करना है। और निबंध में आपके जो है 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने नंबर? तो 10 नंबर आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए खंड काव्य। खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य भी इंपॉर्टेंट है। उससे भी 2 प्रश्न बनते हैं, जैसे नायक का चरित्र चित्रण खंड काव्य में, और क्या मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, ठीक है, या फिर नायिका का चरित्र चित्रण। अगर हम इसमें बात करें तो खंड काव्य में क्या होता है मेरे भाई, खंड काव्य सभी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला के लिए अलग अलग होता है कि इन इन जिलों में इस खंड काव्य को पढ़ना है और इन इन जिलों में इस खंड काव्य को पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप लोग अपने जिला के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। और उसी खंड काव्य से आपको ये प्रश्न को तैयार करना है, नायक का चरित्र चित्रण और नायिका का चरित्र चित्रण, या फिर नायक का विशेषताएं। ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, खंड काव्य भी जरूरी है, इससे भी लगभग 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लेना। अगला है जी लिखने का अभ्यास। आपने सब काम तो कर लिया, आपने लिखने का अभ्यास किया ही नहीं, तो आपका सारा खेल खत्म हो सकता है, सारा जो है कहानी खत्म हो सकता है। इसीलिए मेरे भाई आपको क्या करना है, लिखने पे जो है विशेष ध्यान देना है हमेशा। अभी भी समय है, आपका एग्जाम मैं मानता हूँ नज़दीक है, लेकिन अब भी समय है, लगभग 10 से 15 दिन। आप डट कर जम कर लगभग 8 से 10 घंटा पढ़िए, कम से कम तो 6 घंटा 5 घंटा पढ़िए और जम कर लिखिए। सभी टॉपिकों को बार बार सॉरी दोस्तों, रिवीजन करिए, बार बार जो है प्रैक्टिस करिए, तभी आपको जो है अच्छे से कुशल बन पाएंगे, अच्छे से इफेक्टिव निबंध लिखेंगे। जीवन परिचय को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी साहित्य के 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 10-15 दिन में मेरे भाई हिंदी को जो है 5 दिन अगर आप शिद्दत से पढ़ दोगे ना, तो आपको जो है पूरे हिंदी को तैयार कर लोगे। ठीक है, हमने पूरे हिंदी का क्या एक कंक्लूजन दे दिया कि इन्हीं टॉपिकों से आप जो है 95 प्लस जो है हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये मेरा वादा है, एजुकेशन साथी वाले भाई का वादा है, हमारा वादा है। ठीक है, तो आप मेरे भाई जरूर लिखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर में जो है बेसिकली समय नहीं मिलता है, समय तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लिखना होता है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो हिंदी में पकड़ आपको रहेगा, समझ में आया, और आप जो है अच्छे से जो है पूरा कवर कर लेंगे अगर आपको लिखने का अभ्यास रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का, भाइयों का जो है हिंदी में क्या होता है, प्रश्न छूट जाता है। क्यों? तो लिखावट की वजह से। आप ये सारे ऊपर वाले 5 टॉपिक तो तैयार कर लिए, नीचे वाला अगर आपका गबड़ा गया ना तो आपका पूरा पेपर गबड़ा सकता है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करिए, लिखने पे मेरे भाई विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि लिखने पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे दोस्त, सारे जो भी हैं बच्चे हैं, वो पूरा क्या करते हैं, विद्या क्वेश्चन लेकर रट रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक है रट रहे हैं, लेकिन लिखने पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं। यहीं से सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, लिखने पे विशेष ध्यान देना है, पूरे फोकस के साथ अच्छे से स्पीड भी बढ़ाना है, राइटिंग भी बनाना है। ठीक है, लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास अगर आपका रहेगा ना, तो हिंदी में ही नहीं, सभी परीक्षा के लिए, सभी पेपरों में आपका काम आएगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, क्योंकि स्पीड रहेगा, लिखने की कला रहेगी, तभी आप अच्छे से लिखेंगे। और जब आप पूरा लिखेंगे तो नंबर तो मिलेगा ही, 95 प्लस आएगा ही नहीं। ठीक है, एकदम आएगा 95 प्लस, जब आपको सारा याद रहेगा और पूरा लिखने का अभ्यास रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक जरूरी है, इनको आप बस पढ़िए, बाकी फालतू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और आपको बता दूं, जो भी आपके जो है पैसेज है, मतलब पद्यांश आते हैं, पद्यांश वो हो गया गद्य का और एक पद्य का, गद्य का और एक पद्य का पद्यांश, इसको भी आपको जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको तैयार कर लेना है। यही जो है 6 टॉपिक यहाँ और 7 ये, इसी को आपको तैयार करना है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बस आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका 95 प्लस एकदम आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के पास शेयर करना, जिनकी हिंदी की तैयारी रुकी हुई है या फिर जिनको हिंदी में डर लग रहा है, हिंदी में वीक है, उन सबको पास शेयर कीजिए। वीडियो को जमकर शेयर करना इसको, क्योंकि सभी का हेल्प होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप देखकर चुप हो गए, आपके जो भी दोस्त, संगति या मित्र हैं उनके पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ये
प्रॉमिस करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमने इतने लोगों को शेयर किया, ठीक है, क्योंकि सब पास होंगे, सब टॉपर करें, सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। और बाकी अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलता है, क्योंकि हम इतने मुश्किल परिस्थितियों में आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। थोड़ा माइक में इशू है, उसको आप लोग देखिएगा, उस पर ध्यान मत देना, रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, आप भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। बस आप इनको फॉलो करना और आपका 95+ आने वाला ही है, ठीक है। और एग्जाम का समय है, ध्यान रखना, एजुकेशन साथ ही आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आप प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।